एक सहाबी हज़रत नौमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर बन करके वो एक बादशाह के पास गए थे। बादशाह को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अब बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपना एक कासिद भेजा है, उनका एक तर्जुमान एम्बेसडर आया, सफ़ीर आया है। तो उनकी इज्जत में, उस सहाबी की इज्जत में उस बादशाह ने रेशम का कारपेट बिछाया, रेशम का कारपेट, और एक सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाई कि हम बहुत इज्जत देंगे उनको, अरब से जो कासिद आ रहा है, जो सफ़ीर आ रहा है। जब हज़रत नौमान वो सहाबी आए, उनके हाथ में तलवार थी, सादे कपड़े पहने हुए आए, और बादशाह के महल में जैसी आए देखा कारपेट बिछा हुआ है और कालीन है वो रेशम का। पूछा ये क्या है? कहा रेशम का कालीन आपके एजाज़ में। उन्होंने तलवार से उसको फाड़ दिया और कहा मैं इस पर नहीं चल सकता, मैं ज़मीन पर चलूँगा। और उसके बाद चलते हुए आए, कुर्सी सोने की कलाई की हुई रखी हुई थी, तो उसको देखा, देखते ही उसको ठोकर मारकर अलग कर दिया। कहा मैं लकड़ी की कुर्सी पर ही बैठूंगा। बादशाह ने कहा मैं अजब अंदाज देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारी सल्तनतों के सफ़ीर आए, हमने उनको इतनी इज्जत नहीं दी जितना मोहम्मद के सफ़ीर को इज्जत दी है। आपके लिए हमने रेशम का कारपेट बनाया, वो आपने तलवार से फाड़ दिया, और सोने की कलाई की हुई कुर्सी को आपने ठोकर मार दिया। यह आपका एटीट्यूड है, आपका गुरूर है। उस सहाबी ने कहा ना, मुझे गुरूर नहीं, ना ही तकब्बुर, ना ही एटीट्यूड, बल्कि मैं उस रेशम के कारपेट पर इसलिए कदम नहीं रखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करार दिया। मर्दों के लिए रेशम हराम है, और सोने की कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठा कि ये तकब्बुर की अलामत है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर और हल्की चीज़ों पर तशरीफ़ फरमा होते, और मर्दों के लिए उन्होंने सोने का इस्तेमाल हराम फरमाया है। मैं अपने नबी का ग़ुलाम हूँ, जिस जगह भी रहूँगा उन्हीं की ड्यूटी पर रहूँगा। ये इज्जत देखी बादशाह के महल में। जानते हैं मेरे अजीज़ों, आपके इस अपने दीन पर जमे हुए होने की वजह से वक्त का बादशाह भी दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। आप अगर इस बात को महसूस करें कि इज़्ज़त मेरे आका की ग़ुलामी में है, अगर हम मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना और उनके किरदार को अच्छी तरह से लोगों में पहुँचाएँ, तो तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखता हूँ, अभी अभी आपके सामने उतर करके आया इसीलिए बास के साथ। हाँ, ये और बात है कि थोड़ा चेंज होगा। मैं अपने अमाम में, अपने जुब्बे के साथ, लोगों को ऐसा लगता होगा कि पूरी फ़्लाइट में 100 से लोग होते हैं, मैं एक अजूबा कहाँ चला जाऊँ। नहीं, हमें तो इस बात का लुत्फ़ मिलता है कि कम से कम लोग देखेंगे तो ये महसूस करेंगे कि मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बैठा हुआ है। छुपने की बात नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर बल्कि रश्क करने की बात है, एजाज़, क्योंकि हमें उसी निस्बत पर तो फ़ख्र है। मैं तो यही कहता हूँ, ऐलान भी करता हूँ कि लोग मुझे मेरे बाप के नाम से न पहचाने, हुजूर की ग़ुलामी से पहचाने। अपना मकाम इतना बनाओ कि आपका इंट्रोडक्शन जब हो, आपका तारुफ जब हो, तो हुजूर पाक की ग़ुलामी से किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से किया जाए। अभी आपके सामने खतीब व इमाम मुझे बुला रहे थे, यही कह करके नामूस रिसालत की हिफाजत की खातिर। बाकी और भी बहुत कुछ होगा। मैं कहीं का पढ़ा हुआ हाफिज़ भी होऊंगा, कहीं का पढ़ा हुआ आलिम भी होऊंगा, कहीं का पढ़ा हुआ मुफ्ती भी होऊंगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हमारे एजाज़ में हुजूर की ग़ुलामी आती है तो ये ज़िंदगी की मेराज है। अज़ीज़ान गिरामी, ज़िंदगी इतनी गुजारो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से तुम्हें दुनिया पुकारने लग जाए, और वो दिन तुम्हारी कामयाबी का दौर है, वो दिन तुम्हारी कामयाबी का दौर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमें ये साबित करके दिखाया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अशरे मुबशरा में से हैं। ये इराक़ में गए थे और वहाँ से इन्हें ईरान जाना था। जंगों के हालात थे, दरियाए दजला बीच में आता है, और दरियाए दजला को उबूर करके ईरान की ज़मीन पर आना है। ईरान की फ़ौज ने जब देखा साद इब्न अबी वक्कास अपने फौजियों के साथ इधर आ रहे हैं, तो दजला दरिया के ऊपर जितने ब्रिज थे सब तोड़ दिए उन्होंने, कि कहीं ये मुसलमान इधर ना आ जाए। सब ब्रिज और पुल तोड़ दिए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का हौसला नहीं तोड़ सके, वो खड़े हुए और अपने सहाबा, 300 सहाबा उनके साथ थे। सारे लोगों ने पूछा कि साद इब्न अबी वक्कास से क्या करना है? हज़रत साद ने कहा जाना है उधर। कहा दरिया है,
इतना गहरा है दरिया दजला, आज भी मौजूद है। क्या आपको अंदर जाते जाते 10 मिनट लग जाए? गहराई और चौड़ाई भी काफ़ी है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास से सहाबा ने पूछा कैसे जाएंगे? कहा कि सब अपने अपने घोड़े ले लो और दरिया पे ही डाल दो, और जब दरिया के पानी में तुम्हारे घोड़े चलने लगे तो ये ऐलान करते हुए चले जाओ, मैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। अगर बचाना हो तो मौला बचा देगा, हमारे लिए रास्ते कुशादा कर देगा। उनका अज़्म था, यकीन था, तवक्कुल था। तारीख़ तबरी आज भी मौजूद है, उठाकर देख लेना। जब ये 300 सहाबा साद इब्न अबी वक्कास के साथ दरिया दजला में कूद पड़े तो वो चलते हुए ऐसे जा रहे थे जैसे खुश्क ज़मीन पर चलते हुए जा रहे हैं, और दरिया अबूर करके वो ईरान की सरहद पर भी आ गए। ईरानी फौजियों ने एक तारीखी बात कही थी उस दिन, वो जुमला आज भी नकल किया जाता है। उन्होंने हैरत में और हैबत में ये कहा था, देवा आमदन इंसान ना आमदन, ये इंसान नहीं आए हैं, ये जिन्नात आए हुए हैं जो पानी पर भी चल रहे हैं। बल्कि हम ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अगर सच्चे दिल से हो जाए, मौला खुश्कियों पर भी और तरियों पर भी तुम्हारी हुकूमत कायम फरमाए। उन्हीं का तो नारा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़